ये हमारा क्या है, भिन्न। क्या है, भिन्न। इस भिन्न में क्या है, देखो योगफल भी है और घटाना भी है। ठीक, अभी तक हम लोगों ने क्या किया, केवल योगफल सीखे थे या जोड़ सीखे थे केवल। अब हम लोग इसके साथ साथ क्या सीख रहे हैं, घटाना। अब इसमें देखिए थोड़ा सा और एक बढ़ा दिया है, हमारे कितने चिन्ह होते हैं, 4। भाग, गुणा, जोड़, घटाना, ये 4 होते हैं। 4 में से आप देखिए इसमें केवल 2 का उपयोग किया गया है, इसमें तीनों का उपयोग कर दिया। अभी चौथा वाला हम लोग पढ़े नहीं है, सुनना है कि नहीं। अब इसमें सबसे पहले देखेंगे, अब यहाँ पर प्लस माइनस हम लोग क्या लेंगे, एलसीएम। क्या लेंगे, एलसीएम। इसका एलसीएम कितना मिलेगा, कितना मिलेगा, 30। अब कैसे मिलेगा, यहाँ पर देख लियो हम लोग 3, 5, 6। एलसीएम कैसे 7 निकाला जाता है ना, हो जाएगा 30 कटेगा 6 का 3, 5 में 3 दूनी 6। अभी 2 निकल जाता है, चलो कोई यहाँ पर 5 2 का 5 का 5 इतना हो जाएगा। ठीक, तो कितना मिला, 5 दूनी 10, 10 किया 30। तो इसका एलसीएम कितना मिल गया, 30। और ऊपर वाले क्या किया जाता है, 140, फिर क्या लगाते हैं, गुणा। अब 3 का भाग करेंगे 30 में, कितना मिलेगा, 10। 3 नंबर 30, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10। चिन्ह क्या है यहाँ पर, प्लस। 4 को तारीख फिर गुणा लगाइए, वही प्रोसेस हर बार चलता रहेगा, समझ आए कि नहीं। अब 5 का भाग देंगे 30 में, कितना मिलेगा, 5 6 30। अब माइनस से माइनस करो, 3 गुणा। 6 का भाग करेंगे 30 में, 6 पंजे 30, कितना मिलेगा, 5। अब इनके बीच क्या है, गुणा। क्या है, गुणा। आप लोग साथ में दोबारा बोल सकते हैं। ठीक, तो 10 7 प्लस 6 चौका 24। अब यहाँ पर माइनस से माइनस का 5 किया है 15 बटे 30। अब यहाँ पर देखना जुड़ने और घटने के लिए बन गए हैं। हमने बताया था समान चिन्ह वाला जुड़ेगा और विपरीत चिन्ह वाला घटेगा। अब इसके पहले कुछ नहीं, क्या है, प्लस। क्या है, प्लस। और अब यहाँ देखिए प्लस या प्लस कम करेंगे, दोनों क्या होंगे, जुड़ेंगे। जब ये जुड़ेगा तो हो जाएगा ये 4 और 6 यानी 84 माइनस ये बीच चिन्ह था, इसको बगल ऐसे हम लोग लिख लेंगे बटे 30। अब 84 में 15 घटा दीजिए, अब हो जाएगा 14 में 5 जाएगा 9, 7 में से जाएगा 6 बटे 30। ये कट जाएगा, लेकिन अभी आप लोग इतने पे समझिए, ये बड़ा समझ आया। अब दूसरा वाला लेते हैं थोड़ा सा। ठीक, तो अब यहाँ से हम लोग दूसरा करेंगे। दूसरा अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अब यहाँ पर चिन्ह का ध्यान देना पड़ेगा, किसका, चिन्ह का। तो चीज इसमें सबसे पहले भाग देखेंगे, भाग है क्या, कहाँ है भाग जी, भाग यहाँ पर नहीं है। तो दूसरे कंडीशन चले, गुणा। गुणा है ना, गुणा करते हैं। 3 का 3 दूनी 2 का 2 का यानी पूरा कट गया 2 का 2 बटे। अब यहाँ पर एक का 1 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग लिखेंगे क्योंकि हमको अभी एलसीएम बनेगा। ठीक, ये प्लस 3 बटे 4 माइनस 2 बटा 3 कितना हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर एलसीएम कितना मिलेगा, 12। कितना मिलेगा, 12, क्योंकि ये दोनों विपरीत है, ये भाज्य हम लोग चलती है 12 से डायरेक्टली कर सकते हैं। और जिसको नहीं समझ आएगा गुणनखंड विधि द्वारा अपना एलसीएम निकाल लेना। एलसीएम तो करना सीख पाओ ना सभी लोग। चलो ये हो जाएगा 2 गुणा 1 का भाग देंगे 12 में कितना मिलेगा, 12 ही मिलेगा। 1 पर हुए 12, किसी ने प्लस और प्लस लगा दीजिए। 3 गुणा 4 यही माइनस 2 गुणा 3 कितना समझ में आया, 12 दूना 24 प्लस 3 त्रिका 9 माइनस 4 दूनी 8 बटे 12। अब देखिए इसके 24 पहले की क्या है, प्लस। क्या है, प्लस। तब 24 ना जोड़ेंगे 9 4 13 3 2 3 माइनस 8 बटे 12 कितना कर पाओगे। अब 35 में 7 को घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 25 बटे 12। हमारा क्या हो जाएगा, फिर आ गया गुणा ना। सबसे पहले क्या करेंगे, गुणा को। क्या करेंगे, गुणा को। कुछ ऊपर नीचे हम लोग तिरिया भी काट सकते हैं और ऊपर नीचे भी हम लोग काट सकते हैं। ठीक है ना, 2 दूना 4 2 तिहाई 6 2 एका 2 चौका 8 3 एका 3 दूनी 6 2 एका 2
दो दूनी 4 और ऊपर केवल 2 और 1 बचा, नीचे क्या बचा है 1। अब आगे चलते हैं। 2 1 का 2, 1 1 का 1 प्लस 3/5 माइनस 3/4। एलसीएम कितना मिलेगा 20। कितना मिलेगा 20। अब यहाँ पर देखिए 5 वाली भाज्य संख्या, इसलिए हम लोग डायरेक्ट गुणा करा दिए। 5 चौका 20, 2 गुणा 1 का 20 में भाग करेंगे कितना जाएगा 20। एक दिशा में 20 क्या होगा, एक दिशा में 20 प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। 3 गुणा 5 चौका 20 माइनस 3 गुणा 4 पंचे 20, 20 गुना 40 प्लस 4 तिहाई 12 माइनस 5 तिहाई 15 बटे 20। यहाँ आगे थोड़ा सा करते हैं इसको। अब देखना इसके आगे भी प्लस है ना, 40 से 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 52। कितना होगा 52। तो 52 माइनस 15 बटे 20। 52 में से 15 जाए कितना बचेगा 12 में से 5 जाएगा 7, 4 में से 3 जाएगा 3 बटे क्या हो जाएगा 3। ये हमारा क्या होगा आंसर। कितना समझ में आया। यदि x बराबर -4 तो x बराबर -4 तो इसका मान क्या होगा। जहाँ जहाँ x है हमको क्या रखना है -4। क्या रखना है -4। चलो हम लोग रखते हैं यहाँ पे 3 गुणा यहाँ पर क्या हो जाएगा -4 की पावर 4 बटे 2 गुणा क्या हो जाएगा -4 क्योंकि x का स्थान पे 4 रख रहे हैं। ठीक गुणा है गुणा लगाओ। 3 गुणा -4 की पावर 2 3 गुणा -4 ये भाग है भाग लगाओ। इसमें देखो तीनों चिन्ह है और चारों चिन्ह है, ध्यान रखना गुणा भाग जोड़ घटाना सब आ गया है। एकदम बाटमास नियम की जैसे इसका पालन करना है। ठीक भाग्य 2 गुणा यहाँ पर हो जाएगा -4 बटे यहाँ पर 3 माइनस 3 गुणा -4 बटे 4 ये हो जाएगा प्लस 2 गुणा -4 बटे 4। इतना समझ में आया कि नहीं। कुछ नहीं किया गया है, बस x के स्थान पे क्या रख दिया गया है 4। अब देखना सबसे पहले हम लोगों का प्रोसेस क्या होना चाहिए भाग को करना। क्या होना चाहिए भाग को करना और इसके साथ साथ हम लोग चिन्ह का भी बदलाव कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं। जैसे ये हो जाएगा 3 गुणा ये माइनस 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 देखिए सब संख्या किसमें हो जाएगा प्लस में। किसमें होगा प्लस में। 4 चौक 16 16 चौक 64 64 चौका 4 चौक 16 6 चौक 24 25 256 होगा। कितना होगा ऐसे भी देख लो 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 4 चौक 16 16 चौको 64 64 में 4 4 चौक 16 86 का 4 से 24 से 25 256 आ गया ना। अब बटे अब यहाँ पर देखना प्लस में आएगा ये प्लस माइनस माइनस 2 गुणा यहाँ पर 4 आएगा। ठीक अब आगे चलते हैं गुणा 3 गुणा अब यहाँ पर 4 का स्क्वायर इसका मतलब माइनस माइनस प्लस तो 4 से कितना मिलेगा 16 ये हो जाएगा -3 गुणा 4। कितना समझ में आया। अब यहाँ भाग को जैसे ही गुणा करेंगे ये वाला क्या होगा पलट जाएगा। क्या होगा पलट जाएगा 3 ऊपर जाएगा और 2 गुणा -4 नीचे तो माइनस यहाँ पर कर दिया 4 यहाँ पर कर दिया। इतना समझ में आया। चलो आगे क्या उसको लिखते हैं माइनस। अब ये माइनस क्या कर देगा प्लस हो जाएगा 3 गुणा 4 बटे 4 प्लस अब ये प्लस माइनस माइनस 2 गुणा 4 बटे 4। इतना समझ में आया कि नहीं। इतना करने के साथ अब हम लोग यहाँ पर जो काटा है उसको काट देते हैं। जो बचेगा फिर उसका हम लोग एलसीएम करेंगे सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ से देखना यहाँ पर 3 काट सकते हैं आप लोग ऊपर नीचे जाए जहाँ से देखना ये 3 से क्या कटेगा ये 3। अब एक बात पहले चिन्ह निकाल लो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस इसका मतलब जो बचेगा माइनस में बचेगा। समझ में आया कि नहीं। इतना करने के बाद अब यहाँ से करेंगे 1 3 से 3 कट गया। अब देखना 4 1 का 4 चौका 4 1 का 4 1 का इतना कट गया। अभी देखना यहाँ पर 2 बचा यहाँ भी 2 यहाँ भी 2। ठीक चलो काटते हैं 4 1 का 4 6 24 से बचेगा 4 चौक 16 इतना हो गया। अब ये 2 दूनी कितना है 4
तो यहाँ से ये दो 4 का 4, 4 का 4, 4 24। ऊपर क्या बचा है? अब नीचे पूरा समाप्त हो गया ना। ऊपर देखिएगा बचा है यहाँ पर ये 16 बचा और ये 3, ये 3, 3 का 9, 16 144। यहाँ तक हो गया पूरा। अब देखो ये 4 कट जाएगा, ये वाले 4 से ये वाला 4 कट जाएगा, तो बचेगा कितना? +3 और -2, इतना हो जाएगा। अब हमने यहाँ पर क्या बताया था? सेम चिन्ह वाले जुड़ जाएगा और विपरीत चिन्ह वाला घट जाएगा। अब माइनस वाला अधिक है ना, पहले प्लस वाले लिख लो। 3 माइनस 144 में 2 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 146। और 3 जाएगा, कितना बचेगा? -146। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ये समझ में आया कि नहीं? ठीक है, चलो अब इसको आप